ससुराल से दुखी होने के कारण 6 महीने मायके लगाने के बाद आज बेटी ससुराल जा रही थी। पिछले हफ्ते पिता ने कहा था, हम बूढ़े हो गए हैं, अब तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ सकते। कान खोलकर सुन लो, अपना घर बचाओ और बसाओ, जैसे एक औरत बनाती है घर। बेटी ने पिता की यह चेतावनी भी वैसे ही मान ली थी जैसे उसने हर चेतावनियां सीखते समझते हुए लड़कपन से जवानी तक मानी। क्या पहने, क्यों पहने, बाल कैसे बांधे, कैसे उठे बैठे हंसे, सब पिता के बोलने से पहले पिता की आंखों से ही पढ़ती रही और उसी अनुरूप ढलती रही। आज पिता को कहकर बताना पड़ा कि बेटी अपने बच्चे के साथ अपने घर जाओ। इसका मतलब यह आज तक की सबसे बड़ी चेतावनी है। वह नजरें झुकाए धीमी रूंधी आवाज में इतना ही बोल पाई, जी पापा। माँ ने बेटी की आंखों में झांका। वहां शून्य था। एक ही क्षण में बेटी कितनी सहजता से भाव बदल गई। माँ हैरान थी। लड़की की कितने स्तरों पर कैसी कैसी ट्रेनिंग करता है यह समाज, माँ सोच रही थी। माँ ने पिता की आंखों में झांका। वहां अजीब सी विरक्ति फैली हुई थी। माँ का कलेजा अंदर से फटना चाह रहा था कि एक औरत कैसे बनाती है घर। यातना, बलिदान और गुलामी, माँ सोचती रही। सुबह पिता दामाद जी से बात कर रहे थे कि स्टेशन पर हमारी बेटी पहुंच जाएगी। बेटा, आप उसे जैसा चाहो वैसा रखो, आप उसे स्टेशन से रिसीव करने आ जाना बस। बेटी ने दामाद से बात करते पिता को देखा तो अंदर से रो पड़ी। फिर बोली, पिताजी, मुझे आप कुछ पैसे और सिलाई मशीन दे दीजिए। पिता आज उसे छोड़ने ससुराल तक नहीं आ सके। घर से ही जरूरी नसीहतें देकर बेटी को विदा किया। भाई और माँ स्टेशन तक छोड़ने आए और बोली, बेटा जा ससुराल, हाँ लेकिन हिम्मत मत हारना, तू कमजोर नहीं है, ईश्वर तेरी रक्षा करेंगे। माँ बेटी को ट्रेन में बैठा वह नीचे उतरी और वहीं स्टेशन पर एक बेंच पर बैठ गई। वह बेटे के सामने रोना नहीं चाहती थी, लेकिन बरबस फूट पड़ी। रुलाई को वह रोक नहीं सकी। बेटी ने माँ को खिड़की में से देखा। ट्रेन चल पड़ी थी। बेटी ट्रेन से उतरकर वापस आ जाना चाहती थी, लेकिन उसके सर पर तो अब नसीहतों की एक भारी गठरी लदी थी। वह उस गठरी को छोड़कर उतर नहीं सकती थी। सारे रास्ते वह आंसुओं के सैलाब को पोंछकर मजबूत बन रही थी कि अपनी लड़ाई स्वयं लड़ूंगी। अब स्वयं मुझे पैरों पर खड़े होकर मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देकर कि संसार को दिखा दूंगी कि नारी कमजोर नहीं है। ससुराल आकर उसने ट्यूशन का और सिलाई का काम शुरू किया। आज वह और उसके बच्चे बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं। वे दूसरों के लिए प्रेरणा बन गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको मेरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।